हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो, जहां पे a का मान जीरो के बराबर नहीं है, के मूल अल्फा और बीटा है तथा तो ए अल्फा प्लस बी गुणा में ए बीटा प्लस बी किसके तुल्य है, मतलब किसके बराबर ये आना चाहिए। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले मान लो कि कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है, इससे थोड़ा अलग मान लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। इसका भी यही नियम होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा कि इसके दो मूल है, x1 और x2। ठीक है, तो ये दोनों मूल इसको संतुष्ट करेंगे, मतलब कि ax1 का वर्ग प्लस bx1 प्लस सी बराबर में भी जीरो होगा। और साथ ही साथ ax2 का वर्ग प्लस bx2 प्लस सी बराबर में भी ये जीरो होगा। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए सवाल को हल कर लेते हैं। सवाल में जैसा कि बोला है, द्विघात समीकरण तो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। इसके दो मूल बोले हैं अल्फा और बीटा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले मैं अल्फा को संतुष्ट कराऊंगा, या फिर इससे पहले मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा सरल कर लूं। सरल करने के लिए मैं इसको ए एक्स प्लस बी बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी दिख रहा है। तो इन दोनों पदों में एक्स उपेनिश ले लूंगा, तो ये बचेगा ए एक्स प्लस बी। और ये जो सी है ये दूसरी तरफ भेज दूंगा तो माइनस का सी बच जाएगा। तो यहाँ से अब देखो ए एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस में सी बटा एक्स के। देखो अभी द्विघात समीकरण को मैंने परिवर्तित नहीं किया है, अभी भी इसके मूल अल्फा और बीटा ही है, तो ये दोनों मूल इसको संतुष्ट करेंगे। तो जैसे मैं अल्फा को संतुष्ट करवाता हूं, तो ए अल्फा प्लस बी बराबर में हो जाएगा माइनस का सी बटा में अल्फा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब बीटा को संतुष्ट करवाता हूं, तो ये बच जाएगा ए बीटा प्लस बी बराबर में माइनस का सी बटा में बीटा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। दोनों समीकरणों को मैं गुणा कर देता हूं, समीकरण 1 गुणा में समीकरण 2। तो ये बन जाएगा ए अल्फा प्लस बी गुणा में ए बीटा प्लस बी। ठीक है, बराबर यहां से देखिए ये बन जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सी गुणा सी बटा अल्फा गुणा में सी बटा में बीटा। अब सी से सी गुणा होगा सी स्क्वायर और नीचे बच जाएगा अल्फा बीटा। ये आ गया अपने पास, मतलब इसको ठीक से लिख देता हूं मैं पहले तो ए अल्फा प्लस बी और ये ए बीटा प्लस बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर बटा में अल्फा बीटा के बराबर आ गया। अभी देखो सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल में हम लोग एक चीज और जानते हैं। मुख्य उदाहरण में ही बता देता हूँ। जब भी हमें मूलों का गुणन, मतलब कि x1 प्लस x2 करना हो, तो ये बराबर हो जाता है x का गुणांक b बटा में x स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और गुणा करना हो x1 गुणा में x2, तो ये बराबर हो जाता है अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक धनात्मक के साथ। तो यही इसमें लगाएंगे। अब देखो दोनों मूलों का गुणन है, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कुल मिला के अपने पास सी स्क्वायर तो ऊपर है ही, अचर पद सी है इसमें, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ठीक है, अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं। देखो सी से सी कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो ए अल्फा प्लस बी गुणा में ए बीटा प्लस बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ए गुणा में सी के बराबर आ जाएगा। और केवल इसका मान ही हमें पूछा था, तो ए सी अपना उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो कुछ विकल्प भी दे रखे हैं, विकल्प में ए सी या सी ए कुछ भी बोल दो, विकल्प नंबर सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।